प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच में मुलाकात शुरू हो चुकी है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है भारत और जर्मनी के रिश्तों के लिहाज से। क्या है इस मुलाकात के मायने, जानने के लिए हम बात करेंगे जर्मन विदेश मंत्रालय में तैनात अंजना सिंह जी से, जो भारतीय भी हैं और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही हैं भारत जर्मनी के संबंधों पर भी। अंजना जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर के बीच में, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इससे भारत क्या हासिल कर सकता है? जी देखिए, अगर इस समय हम पूरे विश्व की बात करें तो इस तरह की मुलाकातें ही कुछ नया सोल्यूशन निकाल सकती हैं। पहली चीज जो रूस यूक्रेन का मामला है, उसमें जो भारत का निष्पक्ष वो था कि हम मतलब जर्मनी का साथ नहीं दिए या यूएसए का साथ नहीं दिए, तो उस पर भी हो सकता है कुछ चर्चाएं हों। मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जहां पे मैं एज ए नागरिक देख सकती हूँ कि जर्मनी में भारतीयों की बहुत जरूरत है, या आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की कमी है इस समय, वो करीब 4 लाख लोगों की जरूरत है पर ईयर, और ये उस कमी को भारत पूरी कर सकता है। और क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान बहुत पढ़े हैं, बस हमें एक चीज पे ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन ना हो। हमें यहाँ जरूरत है, इसका मतलब नहीं कि हम इंडिया से सारे अच्छे लोगों को यहाँ निकाल लें। इस बारे में मेरे ख्याल से हमें चिंता करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम कैसे दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन ला सकते हैं। अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच में बीते 22 सालों से रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन उसमें इकोनॉमी बड़ा कंपोनेंट है, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो अगर आर्थिक नजरिए से, निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो क्या इस मुलाकात से कुछ नया होने वाला है? जी, भारत बहुत बड़ी मार्केट है और अगर भारत इतनी बड़ी मार्केट है तो जर्मनी के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो अच्छी चीज है, हमारे यहाँ नौजवान बहुत हैं। यहाँ के लोग जो है एक तरह से बूढ़े होते जा रहे हैं और जो इंडिया में हमारे यहाँ नौजवान हैं जिनके अंदर कुछ करने की ताकत है। और दूसरी चीज, वहाँ पे जर्मनी अपने सामानों को भी बहुत अच्छे से बेच सकता है। अगर देखा जाए तो ये भी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया को भी सपोर्ट की कुछ जरूरत है। कुछ मामलों में जर्मनी हमसे बहुत आगे है, इसको भी मानना पड़ेगा। तो वहां पे भी शायद एक अच्छी साझेदारी हो सकती है और इससे दोनों कंट्रीज को लाभ मिलेगा। दोनों एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं। जी जी जी, आप छोटी सी चीज लें, जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, बढ़ईगिरी हो गई या कुछ, उसके लिए आज हमारे यहाँ कोई ऐसा मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का कुछ नहीं है, और जर्मनी में ये ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा है। 3 साल के कोर्सेज होते हैं, उसके बाद आपको तुरंत नौकरी मिल जाती है। और देखिए, हमारे यहाँ इतने बच्चे पढ़े हैं जिनको आज यूनिवर्सिटी में जगह भी नहीं मिल पा रही है, बहुत मारामारी है। अगर हम उस जगह पे घुस के यहाँ बच्चों को ले आ पाए और उसको जो है हम आगे बढ़ा पाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे बच्चों को यहाँ सीखने को कुछ मिलता है, यानी रोजगार के हिसाब से भारत और जर्मनी की ये जो दोस्ती है, ये भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, भारत में जो लोग रोजगार चाहते हैं उनके लिए बहुत कारगर चीज हो सकती है। लेकिन जी, और बहुत कारगर हो सकती है, लेकिन हमको भी कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जर्मनी की मार्केट जो है ना, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन बोली जाती है। आपको आमतौर पे सब लोग जर्मन में ही बात करते हैं, तो आपको कुछ यहाँ करने के लिए सबसे पहली चीज आपको जर्मन सीखनी होगी। उसके बाद इनका वर्क कल्चर जो है उसको भी आपको अपनाना होगा, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग कल्चर होता है। अगर हम ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख पाए तो शायद हम यहाँ कुछ बहुत अच्छा कर जाए। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है न्यू2, जो कि दोनों देशों को एक साथ लाने की कोशिश में है। यही कोशिश जो हमारे अंदर अभी ये जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इनका कुछ नाम अभी तुरंत बदल गया, मुझे याद नहीं, पुराना नाम याद है। तो वो इकोनॉमी मिनिस्ट्री जो होती है, उसके साथ मुझे एक पुरस्कार मिला। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आधा सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है जिससे लोगों को बहुत सहायता मिल सकती है, क्योंकि आजकल पूरा बाजार
इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं पता होता है कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री का ठप्पा मिल फेक न्यूज इज एक चैलेंज है। हाँ जी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी फेक न्यूज, लेकिन हाँ अगर बहुत सारे लोग काम इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, बहुत सारी चीजें चैलेंज है। इन्फॉर्मेशन चीज है, जर्मनी में बच्चे कभी भी, जर्मनों के बच्चे मैं बात कर रही हूँ, वो कभी भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते। अब आप अपने बच्चों को इंडिया से यहाँ भेजना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में तो ये होगा ही नहीं कि हम सरकारी स्कूल में भेजें। और यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो कभी कभी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो अगर आपको कोई ये जानकारी नहीं देगा तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं मार्केट में जो इसके लिए प्रचार करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये यूट्यूब वीडियो मैंने देख ली, यही सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। वो तो कमीशन के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है आजकल। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का काम आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू करती हैं। जी अंजना जी, जैसे आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि आप जर्मन डिप्लोमैट्स को हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी संस्कृति के बारे में बताती हैं, भारत की संस्कृति के बारे में बताती हैं। तो क्या मॉड्यूल होता है आपका उनको ट्रेन करने का मिनिस्ट्री में? ये उनके ऊपर होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगह के अपने अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जर्मनी में ज्यादातर एक यूरोपियन होता है मॉड्यूल जिसको A1 A2 और इस तरह से कहते हैं, जिसको कहते हैं यूरोपियन रेफरेंस राम, और उसके अंतर्गत आपको पढ़ाना होता है। लेकिन जब डिप्लोमेट्स जाते हैं ना तो उनकी अपनी अलग भाषा होती है। अब एम्बेसडर अगर पढ़ रहे हैं, उनके पास अगर 10 दिन है तो वो क्या सीखना चाहेंगे? शायद नमस्ते, धन्यवाद या ऐसा कुछ। तो मुझे वहां पे उनको देखना होता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कोई भी जाए इंडिया, उसको मैं फोनेटिक इतना अच्छा पढ़ा दूं क ख ग घ कि वो इंडिया पहुंचे तो सब कुछ पढ़ सके और वो एक किताब लेके अपने आप सीख सके। तो ये मेरी मतलब थोड़ी सी कोशिश होती है कि लोग जर्मन डिप्लोमैट्स में हिंदी या भारत को जानने की उत्सुकता बढ़ी है हमसे 1 लाख गुना ज्यादा। और पहले से भी जर्मन जब कोई चीज जानना चाहते हैं ना तो वो उसके तह तक जाते हैं, रिसर्च करते हैं, ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। और ऐसे ही वो हिंदी भी सीखते हैं। उनकी जो हिंदी सीखने की लगन होती है वो मैं बता ही नहीं सकती। अब आप देख सकते हैं कि मैं हंस रही हूँ बात करते हुए भी, क्योंकि ये उनकी लगन है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं आज हिंदी से जर्मन में। तो अगर कोई विदेशी आपकी लैंग्वेज से ट्रांसलेशन करे तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से जर्मन, जिस तरीके से अंजना जी बता रही थी कि जर्मन लोगों में काफी उत्साह बढ़ा है, काफी उत्सुकता है भारत को जानने की, हिंदी को जानने की, और ये एक संभावना का दरवाजा भारत के लिए भी खोल सकता है। खासतौर पर भारत के युवाओं के लिए एक दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि जर्मनी में हर साल 4 लाख लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं। और भारत, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसके पास मानव संसाधन बड़ी संख्या में है, वो इस जरूरत को अपने स्किल के सहारे पूरा कर सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, बर्लिन, एबीपी न्यूज।